हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे तू ही तू क्लासेस। आरआरबी रिक्रूटमेंट 2025 असिस्टेंट लोको पायलट की रेलवे की 2025 की पहली जो भर्ती है वो आउट हो चुकी है। टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो 9970 यानी कि 9,970 पोस्टों के ऊपर ये नोटिफिकेशन आउट किया गया और सारी की सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है, एग्ज़ाम पैटर्न से लेकर एज लिमिट, जो कि एक बहुत बड़ा विषय बन रखा है कैंडिडेट्स के लिए, उन सभी के बारे में हम इस क्लास में चर्चा करते हुए चलेंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, ताकि पल पल की नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच सके। तो ये देखिए, ये ओवरव्यू मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। पोस्ट का नाम आप सभी को पता है, असिस्टेंट लोको पायलट। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आपने देख लिए। जॉब लोकेशन की भी हम इसमें बात करेंगे। सैलरी 19,900 प्लस अलाउंस, लेवल 2 की यह नौकरी है। सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर भी हम बात करेंगे। इसमें आपके बेसिकली CBT 1 CBT 2 होता है, उसके बाद आपका साइको टेस्ट होता है, उसके बाद मेडिकल, और एट दी एंड आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके ऊपर भी हम अच्छे से बात करेंगे। तो ये तो जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ये एक ओवरव्यू है आपको बताने के लिए कि आपका जो एग्ज़ाम है, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसा रहने वाला है। सब कुछ धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन रिलीज़ डेट जो है आपकी वो है 11 अप्रैल 2025। रजिस्ट्रेशन आपका 12 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है और 11 मई रात्रि के 12 बजे तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो जर्नल कैटेगरी के 500, SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन के 250 यहाँ पे चार्ज लिए जाते हैं। क्लास के एंड तक बने रहिएगा, हर एक चीज़ यहाँ पे हम अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन जो इसमें होती है वो है 10th प्लस ITI, डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन चुका है, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। वैसे तो अभी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 18 से 30 साल एज ऑफ 1 जुलाई 2025, इसके ऊपर भी हम अच्छे से बात करेंगे। एज रिलैक्सेशन SC ST 5 साल, OBC 3 साल, PWD 10 साल और एक्स सर्विसमैन एज़ पर रूल्स। तो ये तो चीज़ें जो है ये खुद मैंने बना के यहाँ पे लेके आया हूँ मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के। अभी मैं आपको सब कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से भी मैं यहाँ पे आपको बताता हुआ चलूँगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर अब हम बात कर लेते हैं। इसमें 4 स्टेजेस होते हैं, जैसे कि CBT 1 जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर, इसको जस्ट आपको क्वालिफाई करना होता है और मिनिमम कितने मार्क्स जर्नल कैटेगरी SC ST को लेकर आने होते हैं वो भी हम आगे बात करते हुए चलेंगे। उसके बाद आपका होता है CBT 2। CBT 2 आपका 2 पार्ट में होता है, पार्ट 1 और पार्ट B। आपको याद रखना, आपको अपने माइंड में ये चीज़ फिट करनी है कि पार्ट B जो होता है CBT 2 का इज़ ओनली फॉर क्वालिफाइंग,
वहाँ पे आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। और CBT 1 का जो पार्ट ए होता है उसका 70% जो वेटेज होता है वो आपको फाइनल मेरिट में हेल्प करेगा। CBT 2 क्वालिफाई करने के बाद आपका होता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम कहते हैं साइको टेस्ट। साइको टेस्ट के बाद आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्ज़ामिनेशन, यानी कि आपका होता है मेडिकल। तो हर एक चीज़ को अच्छे से समझते हुए चलेंगे, आप एंड तक बने रहिएगा। एग्ज़ाम पैटर्न बताने की मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। इसमें बेसिकली 4 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग, जर्नल साइंस और जर्नल अवेयरनेस। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन के अगर मैं बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 75 होते हैं और 75 मार्क्स के ही आपके पेपर होगा और आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैथ 20 नंबर, रीजनिंग 25 नंबर, साइंस 20 नंबर और जर्नल अवेयरनेस 10 नंबर। जिन कैंडिडेट्स का CBT 1 क्वालिफाई होगा वो CBT 2 में आएंगे। CBT 2 में सब्जेक्ट जो होते हैं वो सेम होते हैं, बस इसमें एक सब्जेक्ट ऐड हो जाता है जो कि आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो मैथ 25 नंबर, रीजनिंग 25 नंबर, जर्नल साइंस 40 नंबर, जर्नल अवेयरनेस 10 नंबर और पार्ट बी में जो आपका होता है वो है टेक्निकल नॉलेज, यानी कि आपकी जो ट्रेड होगी आपके ट्रेड से 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चाहे वो फीटर हो, टर्नर हो, डीजल मैकेनिक हो, कोई सी भी आपकी ट्रेड होगी उसमें से आपको 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें एक चीज़ मिसिंग है, बेसिक इंजीनियरिंग जो ड्राइंग होती है वो इसमें मिसिंग है। वो हम आगे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है उसके ऊपर हम बात करेंगे। जब आपका CBT 2 क्वालिफाई हो जाएगा तो उसके बाद होता है इनका साइको टेस्ट, जिसको एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहते हैं। ओनली फॉर ALP कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई CBT 2। जो CBT 2 को क्वालिफाई करेगा उन्हीं कैंडिडेट्स को एप्टीट्यूड टेस्ट में बैठने का मौका मिलेगा। और एक बात आपको याद रखनी है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मिनिमम 45 मार्क्स आपको चाहिए होते हैं हर एक बैटरी टेस्ट में। ये देखिए, फाइनल मेरिट जो आपकी बनती है वो CBT 2 के पार्ट ए जो आपका होगा उसका 70% वेटेज होगा और जो साइको टेस्ट होता है साइको टेस्ट का 30% वेटेज होता है। तो इन दोनों को मिला के आपकी मेरिट जो है वो फाइनली तैयार की जाती है। और यहाँ पे आप कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो सब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट RRB पे जाइए, वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन कीजिए, अपने आप को रजिस्टर कीजिए, चाहे आप ईमेल ID या मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर कीजिए, फॉर्म को भरिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको कहे वो अपलोड कीजिए, पेमेंट कीजिए, ऑनलाइन पेमेंट कीजिए और एप्लीकेशन को सबमिट करके एट द एंड अपने प्रिंट को, अपने एप्लीकेशन फॉर्म को, अपने कंफर्मेशन रिसिप्ट को सेव कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लास्ट तक काम आते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूं जो कि आप लोगों के ही मैसेज है। आप लोगों ने ही किसी के वीडियोस पे कमेंट कर रखे हैं, उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो है एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन के ऊपर आज हम बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है, कोरोना काल के द्वारा ड्यू टू कोविड के दौरान 5 साल के बाद रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती आती है 2024 में। और वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं कि 3 साल का
रिलैक्सेशन दे देते हैं। और 3 साल का रिलैक्सेशन देने के बाद इन्होंने 2025 में अपना जो पलड़ा है वो झाड़ लिया है। तो अब मैं यहाँ पे आपको एक एक करके दिखाऊंगा कमेंट्स जो कि आप लोगों में से ही किसी और के वीडियो पे कमेंट किए गए हैं। तो पहला जो कमेंट है वो है सचिन जी का। इन्होंने लिखा है, एज रिलैक्सेशन मांगने वाले वो स्टूडेंट हैं जो कि एसएससी जैसे नॉन टेक एग्ज़ाम देकर थक चुके हैं। ऐसे सभी स्टूडेंट को एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। ठीक है। उसके बाद ये SMB करके कोई है, इन्होंने लिखा, सर जी 3 साल एज रिलैक्सेशन करिए, नहीं तो बहुत स्टूडेंट बाहर हो जाएंगे एज के लिए। प्लीज़ सर सपोर्ट अस फॉर 3 इयर्स रिलैक्सेशन। अभी आपको मैं हर एक चीज़ दिखाऊंगा, आप बने रहिए। सर 6 साल से वैकेंसी नहीं आई थी, फिर कोरोना 3 साल स्टूडेंट्स को ख़राब हो गया। कम से कम 2 साल का एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। ये एक वैलिड पॉइंट है। ये राज मेरे भाई 31294 इन्होंने ये कमेंट किए। ये इनका वैलिड एक पॉइंट है, एक कमेंट है। उसके बाद संजीव जी, सुप्रिया मैम ये लिखती है एज रिलैक्सेशन चाहिए हमें। उसके बाद ये लिखते एज रिलैक्सेशन के लिए कुछ करिए सर। ये लिखते 3 साल का एज रिलैक्सेशन होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन शुड बी गिवन एट लीस्ट 2 इयर्स। उसके बाद ये दे करके है, इन्होंने लिखा है, सर ट्विटर कैंपेन चालू करिए। सर मैं तो 12 दिन से यूट्यूब चैनल पे बोल रहा हूँ, कोई सर हेल्प नहीं किया अभी तक, इसलिए आप शुरू कीजिए। तो बिल्कुल शुरू करेंगे मेरे भाई, बिल्कुल शुरू करेंगे। मैं सभी टीचर से, मैं सभी स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब लोग मिलके आइए, एज रिलैक्सेशन के ऊपर बात करेंगे। ऑल टीचर्स एक साथ आएंगे तभी पॉसिबल है एज रिलैक्सेशन के लिए। बिल्कुल सही पॉइंट है इनका भी। प्लीज़ सपोर्ट करें एज रिलैक्सेशन पे। एक बार और मिलना चाहिए, ऐसा गवर्नमेंट को फ़ायदा ही होगा। और इस बार कुछ लोग जो क्लियर नहीं कर पाए उनको एक बार और मौका मिले। वी वांट एज रिलैक्सेशन। सर एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए प्लीज़ सर। तो ऐसे बहुत सारे कमेंट है जहाँ पे लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 3 टाइम्स एज रिलैक्सेशन ज़रूर मिलना चाहिए। प्लीज़ हेल्प, वी नीड एज रिलैक्सेशन। और यहाँ पे ये भाई लिखते हैं, रिस्पेक्टेड साहिल सर, स्ट्रॉन्गली एग्रीड सर जी। मैं कोलकाता से हूँ आपसे और ऑनरेबल रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से मेरा यह विनती है, प्लीज़ हम सबको जिसका एज छूट रहा है उनको एक बार और मौका दीजिए। अच्छी बात है। और रेलवे स्टूडेंट्स ब्लॉग जी ये लिखते हैं, कम से कम 1 साल तो मिलना ही चाहिए एज में छूट, वरना इस बार फॉर्म नहीं भर पाएंगे। 2018 से तैयारी कर रहे हैं, 5 साल बाद वैकेंसी आई, अभी तक उसका भी फाइनल एग्ज़ाम नहीं हुआ है। एक मौका तो और मिलना चाहिए। मैं फॉर्म भरने की लास्ट डेट 11 मई तक एलिजिबल हूँ, लेकिन जुलाई में ओवरेज हो जाऊँगा। बहुत कमेंट के मैंने स्क्रीनशॉट रखे हुए हैं जो कि सारे के सारे जो कमेंट्स है ये बेसिकली किसके ऊपर है, ये है एज रिलैक्सेशन के ऊपर। ये देखिए 100% एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए ड्यू टू कोविड इशू गैप ऑफ 5 इयर्स। सारे के सारे कमेंट आप लोग देख लीजिए, ये सारे के सारे कमेंट है एज रिलैक्सेशन के ऊपर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा पर्सनली जो आप सलाह कहोगे वो ये होगा कि साहिल सर जो है उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। मैं साहिल सर की वीडियो देख रहा था तो साहिल सर ने कहा था कि 2024 की भर्ती में इन्होंने 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया। अब इनको करना क्या चाहिए, कम से कम अगर आप 3 साल का एज का रिलैक्सेशन
नहीं दे सकते हो तो कम से कम 2 साल का एज रिलैक्सेशन दो। और 2026 में जब आप एक फिर से वैकेंसी निकालोगे उसमें 1 साल का रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, तब जाके जो 6 साल का जो गैप है, अंतराल है, वो कवर होगा। तब कहीं जाके वो 6 साल का अंतराल जो है वो कवर होगा। और ये जो है 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पहला फ्रंट पेज है। तो ये चीज़ भी आपने देखा होगा, अब तक आपने देख लिया होगा। तो इसमें भी हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें वो हम बात करते हुए चलेंगे। जैसे कि जो पहला ही हमारा जो मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है वो है 18 से 30 साल एज लिमिट यहाँ पे मांगी, जो इन्होंने लिखी है कि 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए, वो 1/7/2025 तक ये काउंट करेंगे। दूसरी जो एज में जो आपको बात ध्यान में रखनी है वो ये चीज़ है, ये चीज़ आप देख लीजिए कि 2/7/1995 से लेके 2/7/1995 से लेके 1/7/2025 तक आपकी एज जो है वो काउंट की जा रही है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। और ये देखिए, ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे सारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन से स्क्रीनशॉट लिया गया है। मैंने आपको बता दिया कि जो 40% जो मार्क्स होते हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए चाहिए होते हैं, और ओबीसी और एससी के लिए 30%, एसटी के लिए 25% मार्क्स जो है वो मिनिमम चाहिए होते हैं, तभी आपकी कॉपी जो है वो चेक होती है। CBT 1 में 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 75, नंबर ऑफ़ मार्क्स 75, और 1 घंटे का आपको यहाँ पे समय दिया जाएगा। और सबसे जो मेन बात, ये जो CBT 1 होता है ये भीड़ को छांटने के लिए होता है। दिस एग्ज़ाम इज़ ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर। CBT 1 का आप सिलेबस देख लीजिए। मैथ, रीजनिंग, जर्नल साइंस और जर्नल अवेयरनेस। स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिए। एक स्पेशल एक अलग से वीडियो आएगी जिसमें CBT 1 का, CBT 2 का जो सिलेबस है वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे मेरा आने का जो मेन मकसद था वो ये है कि एज रिलैक्सेशन स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए। उसके बाद CBT 2 में भी आपका ये आप देख सकते हैं, CBT 2 में आपका पार्ट ए जो होगा वो 90 मिनट का होगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। पार्ट बी जो कि 60 मिनट आपको दिया जाएगा, 75 क्वेश्चंस आपके होंगे टोटल। पार्ट ए और पार्ट बी की अगर मैं बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होंगे 175, और आपको टाइम दिया जाएगा 2.5 घंटे, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट का आपको समय मिलेगा। पार्ट ए में जो यहाँ पे मिनिमम पास परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी, यहाँ पे यूआर कैंडिडेट वो 40%, ओबीसी 30%, एससी 30%, एसटी 25%। जो यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, जो मैं आपको दिखा रहा था, वो ये चीज़ है, वो मैं ये दिखा दूँ। यहाँ पे एक आपका सब्जेक्ट ऐड होता है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। पार्ट ए में मैथ होता है, रीजनिंग होता है, और एक सब्जेक्ट जो कि ऐड होता है वो है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो कि आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। पार्ट बी यहाँ पे लिखा हुआ क्वालिफाइंग टेस्ट होता है, जो कि आपको 75 क्वेश्चन होंगे और 35% मार्क्स जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप लोगों को लेके आने होंगे। और ये कौन सी ट्रेड है? ये वही ट्रेड है, इलेक्ट्रिकल होगी, चाहे टर्नर होगी, चाहे फिटर होगी, चाहे डीजल मैकेनिक होगी, चाहे RAC होगी, अलग अलग ट्रेड्स होते हैं। तो वहाँ पे जब आप फॉर्म को फिल करोगे वो आपसे ट्रेड पूछेगा, आप ट्रेड वही दीजिएगा जिस ट्रेड को आप कर सकते हैं। ये चीज़ भी आपने देख ली होगी। तो ये अलग अलग डिवीज़न में अलग अलग जो भर्तियां हैं वो यहाँ पे इन्होंने दिखा रखे, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, मुंबई, मालदा। तो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो 9970,
जर्नल कैटेगरी की 4116 पोस्टें हैं। तो इसके ऊपर भी हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे आने का मेन मुद्दा है वो क्या है कि ये सब चीज़ें आप लोगों ने देख ली होगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख लिया होगा। 2 दिन से यूट्यूब में भी काफ़ी जो मैं देख रहा हूँ कि क्लास चल रही है यहाँ पे यूट्यूब पे ALP की, तो आप लोगों ने वो चीज़ वहाँ पे देख ली होगी। तो मेरा यहाँ पे आने का जो मेन मकसद है वो ये है कि आप लोगों को ओवरव्यू दे सके और एज रिलैक्सेशन के ऊपर बात कर सके। अब क्वालिफ़िकेशन का यहाँ पे है, क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपने देखी होगी, आपके पास 10th पास होनी चाहिए और ITI जो है वो होनी चाहिए। यहाँ पे ट्रेड्स लिखी हुई है, मैकेनिक हो गया, वायरमैन हो गया, ट्रैक्टर मैकेनिक हो गया। और अगर आपने डिप्लोमा या डिग्री कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है, आप फॉर्म को भर सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें A1 चाहिए होता है। 19,900 जो है बेसिक पे है। ये सब चीज़ें आपने देख ली होगी। एज रिलैक्सेशन के ऊपर अब क्या किया जाए, मेरा ये यहाँ पे एक अलग से एक मुद्दा है। आज तारीख है जब मैं ये वीडियो को शूट कर रहा हूँ, 14 तारीख है। तो मैं देख रहा था काफ़ी जो टीचर्स है पटना से, वो ट्यूसडे को भर्ती बोर्ड के पास अपना जो पत्र है वो लेकर जाएंगे। ट्यूसडे को वो जाएंगे, वहाँ पे अपनी बात रखेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। लेकिन उससे पहले हम क्या करें कि जो स्टूडेंट्स हैं जो ओवर एज हो रहे हैं उनकी बातों को कैसे रख सके। तो सही माध्यम देखिए दोस्त, सही माध्यम जो है वो है ट्यूटर ने हम लोगों की बात सुनी है, आप लोगों को भी पता है। आप ट्विटर पे टैग कीजिए #RRB ALP एज रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन RRB एज रिलैक्सेशन को आप ट्विटर पे ट्रेंडिंग में लेके आइए, ताकि रेलवे भर्ती बोर्ड को आप लोगों की जो आवाज़ है वो सुनाई दे सके। आप लोगों को आज से ये काम करना है। अगर आप सोचोगे कि मैं 10 दिन बाद ये काम करूँगा, कोई बड़ा यूट्यूबर आएगा वो हमें गाइड करेगा तब मैं ये काम करूँगा, तो दोस्त आप सो रहे हो और सोते रहो। मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरा कोई सब्सक्राइबर इतना बड़ा नहीं है, मेरा कोई टीम इतनी कोई बड़ी नहीं है, लेकिन मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और आप लोगों की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पे आया हूँ। चैनल क्रिएट किया है, क्लासेस भी दूंगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कोई भी कोर्स आपको, अगर यहाँ पे 1 रुपये में कोई भी कोर्स मिल जाए तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना, अपना नाम बदल के रख दूंगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दे के जाऊँगा। यहाँ पे करना क्या है, आज से ही जिस टाइम भी आप इस क्लास को देख रहे हो, जिस टाइम भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, आपको करना क्या है, ट्विटर को खोलना है, #RRB ALP एज रिलैक्सेशन लिख के अपने मन की बात लिख के ट्वीट कर देना है। लेकिन देखिए, कोई भी गाली गलौज, कोई भी अब्यूज़ लैंग्वेज आपको यूज़ नहीं करनी है। मेरी बात नोट कीजिएगा, कोई भी अब्यूज़ लैंग्वेज आपको यूज़ नहीं करनी है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना। रेगुलर क्लास जो है वो आपको 20 अप्रैल से रेगुलर क्लासेस जो है वो आपको देखने को मिलेगी, RRB ALP की और RRB ग्रुप डी की। इन दो जो भर्तियां हैं, इन 2 भर्तियों की क्लासेस आपको 20 अप्रैल से देखने को मिलेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको दे के जाऊँगा।
ये मेरा वादा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप मिला के देख लेना, सेम टू सेम क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। जितनी मेहनत हम कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि सामने से भी मुझे रिस्पांस उसी प्रकार मिलेगा। मैं आपको कहता हूँ कि आप सिर्फ एक हफ़्ता इस क्लासेस को लेके देखना और अपने अंदर जो परिवर्तन जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा। मॉक टेस्ट के अंदर मॉक टेस्ट फ्री में दे दूँगा, PDF फ्री में दे दूँगा, क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूँगा। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के ऊपर आखिरी दम तक बात करेंगे। डे 1 से आपके साथ है और एट दी एंड 100 दिन तक, 100वें दिन तक आपके साथ खड़े रहेंगे। एज रिलैक्सेशन के ऊपर जो कैंडिडेट्स के मैसेज आ रहे हैं, जो मैंने आपको कमेंट्स दिखाए हैं, वो सब जेन्युइन कमेंट है और उन कमेंट का जो बात है वो रखी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपको एक छोटी सी क्लास लाने का जो मेन मकसद था वो सिर्फ इतना था कि आपको बता सके कि ALP की भर्ती आ चुकी है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, फ़ीस कितनी होती है, सिलेबस क्या होता है, और एज रिलैक्सेशन के ऊपर भी हमने यहाँ पे बात करी। 20 अप्रैल से रेगुलर क्लासेस आपको देखने को मिलेगी। आज 14 तारीख है। इन 5-6 दिनों में टाइम टेबल जो है वो आपको मिल जाएगा और अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल क्लासेस जो है वो रेगुलर आपको देखने को मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिना चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मत जाइएगा। बहुत मेहनत लगती है, हर एक चीज़ को, हर एक कंटेंट को तैयार करने में मेहनत लगती है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। क्लासेस ऐसी दे देंगे कि जब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे सेम टू सेम पेपर छपा हुआ मिलेगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।